पेपर बढ़िया था। कितने क्वेश्चन बनाए? 84 किए मैंने। 84 किए। सबसे पहले हम लोग जीएस की बात करते हैं, तो जीएस के कुछ क्वेश्चन आपको याद होंगे? जीएस में डांस से रिलेटेड आ रहे हैं। एक तो आया था फोक डांस वगैरह पूछा था कि राजस्थान का कौन सा है। और जीएस में एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था बलबन से रिलेटेड। और ज़्यादा तो याद नहीं है। और बाकी मैथ रीजनिंग बहुत ईजी है। जीके के कितने प्रश्न थे? स्टैटिक जीके के लगभग 25 में से 15 के आसपास थे। बाकी अदर थे कुछ करंट अफेयर में योजनाएं। हाँ, योजनाएं तो क्या इकोनॉमिक्स से थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, मतलब मुद्रास्फीति वगैरह से रिलेटेड थे। याद है कौन सा आया था? और एक तो फॉर्मूला ही पूछा था शायद एनएनपी वाला कि किस में क्या घटाए, तो ऐसा था। और एक और था कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या करें। ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे। और बाकी हिस्ट्री के 1-2 थे। और डांस से रिलेटेड मैंने बताया ऐसे थे। अच्छा, पॉलिटी के क्वेश्चन? पॉलिटी के हाँ 2 थे। एक था क्या बोलते हैं, एक आर्टिकल पूछा हुआ था कि प्रेसिडेंट का समथिंग रिलेटेड था। और 2 क्वेश्चन थे पॉलिटी के। जियोग्राफी से क्वेश्चन देख रहा हूँ। जियोग्राफी का तो वैसे मिले हो या पूरे? जियोग्राफी का एक क्वेश्चन था कि कौन सा चीज़ जो है इंडिया को इफेक्ट नहीं करता। मतलब उसमें ऑप्शन में था जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड था, मतलब तो उसमें रेगिस्तान पूछा था तो वो नहीं करता था, ऐसा था। एक तो क्वेश्चन थे। देश के सीमाओं के बारे में कुछ पूछा गया है? सीमाओं से रिलेटेड नहीं, ऐसा कोई बाउंड्री वाला कोई क्वेश्चन नहीं बाउंड्री वाला कोई क्वेश्चन नहीं मिला। अच्छा, अनुच्छेद में कितने क्वेश्चन होंगे? आर्टिकल के 2 थे शायद। 2 ही थे? 2 थे। पॉलिटी के 2 थे। पॉलिटी के 2 थे? हाँ, और 3-4 इकोनॉमिक्स के और 10 से 12 प्लस मतलब स्टैटिक के थे। हाँ, करंट अफेयर कौन से पूछ रहा है? करंट 2000 नया ही है, मतलब 2 जनवरी के आसपास का था। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा बट था इसी साल का। अच्छा, करंट पूरे जीएस की बात की जाए तो जीएस में आज आपने अटेम्प्ट कितने किए? जीएस में मैंने 18 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 25, जिसमें से मेरे 14 जो लगभग ये कंफर्म थे। और 3-4 में डाउट था, मतलब 2 ऑप्शन में, तो मैंने कर दिए। अच्छा, बात करें हम लोग इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल कैसा है? इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है बिल्कुल। मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2-4 क्वेश्चन थे। और एरर्स स्पेलिंग एरर वाले 2 या 3 थे। और पैसिव वॉइस का एक था। और उसका था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी एक क्वेश्चन था। अच्छा, एंटोनिम्स कौन सा आया था याद है? एक तो आया था कोइंसिडेंस का आया था, ऐसे था। और एक पूछा था कि मतलब 1 वर्ड पूछा था अपाक के लिए, मतलब अपाक से रिलेटेड था, जो हमेशा डार्क साइड देखता है, ऑप्टिमिस्ट, ये था। और 4-5 उसके थे, वो जो क्लोज टेस्ट आया था, 5 क्वेश्चन थे। वो तो इजी था, आराम से हो गया। अच्छा, मैथ की बात करें तो मैथ और रीजनिंग दोनों ही ईजी आ रहे हैं। मैथ में हालांकि ये है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। 1-2 क्वेश्चन जो है वो थोड़े टाइम टेकिंग है। हाँ, और मैं उसमें बताना चाहूँगा ज़्यादा क्वेश्चन किसके आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। और वो उसका टाइम स्पीड का आया था 1 या 2 क्वेश्चन। और उसका था वर्क डन वाला था, 1 ही क्वेश्चन था उसका। अच्छा, एडवांस मैथ के क्वेश्चन देखने को मिले आपको? एडवांस मैथ के ओवरऑल मैंने मैथ में ज़्यादा नहीं किया। मैंने 18 या 19 ही कर पाया मैं। और उसमें क्या है कि एडवांस मैथ के हैं 1 या 2 हैं, लेकिन मैंने किए नहीं क्योंकि अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर का पेपर दिया था? हाँ, प्रीवियस ईयर किया था मैंने। इस बार कुछ चेंजमेंट लगा पेपर में? पेपर लगभग जो पैटर्न है एसएससी का, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चीज़ है जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है। आने वाले कैंडिडेट को आपका सजेशन क्या रहेगा? सजेशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग सब कोई कर रहा है, इंग्लिश भी कर रहा है, मैथ थोड़ा प्रैक्टिस करके आए ज़्यादा से ज़्यादा। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आए, सारे क्वेश्चन कर लेगा। और ऐसे कुछ एसएससी क्वेश्चन दे रही है, स्टार्टिंग में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और लास्ट में बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुछ तो टिको के वैल्यू वाले थे, लास्ट में 3-4 क्वेश्चन बहुत ईजी, और लास्ट स्टार्टिंग में कैलकुलेटिंग थी। तो टाइम वेस्ट ना करके जो नहीं आ रहा आगे बढ़ जाए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह। भाई बहुत परफेक्ट बताया आपने। कितने क्वेश्चन बनाए आपने? हम 78 कराए।
78 ये सबसे पहले लेकिन- जब जीएस की बात करते हैं तो जीएस की कुछ जीएस क्वेश्चन तो आपको याद हो? जीएस की अगर बात करें तो जीएस तो इजी टू मतलब इजी तो नहीं थी, लेकिन मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। अगर लेकिन मैथ की बात करें, मैथ जो है आपकी अच्छी थी। मैथ में लड़का अगर मतलब थोड़ी बहुत तैयारी हुई किए हुए है तो वो अच्छी खासी अचीवमेंट कर सकता है। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश भी ठीक थी, इजी टू मॉडरेट थी इंग्लिश में, क्योंकि पढ़े हुए सारे क्वेश्चन आ रहे थे। वन वर्ड सब्जेक्ट जैसे ईडियम फ्रेज, इरर्स के भी क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट भी इजी था, कोई ट्रिपिकल नहीं था, वो भी अच्छा ही था। जीएस की याद हो क्वेश्चन आपको किस प्रकार के थे? जीएस आई थिंक कुछ स्टैटिक वाले थे, वो स्टैटिक और इकोनॉमिक्स का जो पूछा गया हो किसी फोक का? डांस तो आ रहे थे, आया था? फोक डांस तो आया था, आया एक था। फोक डांस पंजाब का आया था और एक आया था उसका अरे असम का। असम का है। हाँ जी, हाँ जी। मुख्यमंत्री के बारे में कुछ पूछा गया? मुख्यमंत्री ने तो एक उससे आया था जनगणना से, कि भारत में जो जनगणना हुई थी वो पुरुषों की जनगणना कितनी परसेंट थी, वो उस अकॉर्डिंग। हाँ, और मतलब क्वेश्चन पेपर अच्छा था, लेकिन जीएस कह सकते हैं जीएस का पेपर अच्छा लेवल था। जो लड़का पढ़ के जा रहा था वही जीएस अटेंड कर सकते, बाकी तो भाई जीएस में कितने आज आपने अटेम्प्ट किए? जीएस हमने करीब 14 से 15 अटेंड किए। 14 से 15, उससे ऊपर क्वेश्चन जो थे वो थोड़े टफ थे। हाँ, अच्छा, स्टैटिक जीके के कितने प्रश्न थे लगभग? स्ट्रेटेजी के तीन नहीं समथिंग 5 से 6 थे। 5 से 6 क्वेश्चन? हाँ, समथिंग मतलब इजी 4 to 6 हम कह सकते हैं, मतलब समथिंग एग्जैक्ट याद नहीं है। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया हो आपको याद हो? हिस्ट्री से तो याद नहीं कौन है, सा आया था? हिस्ट्री से याद नहीं है अच्छा, कोई। रीजनिंग से कोई क्वेश्चन आपको पता होगा किस प्रकार के क्वेश्चन? रीजनिंग ये था जैसे A+B है, उसकी वैल्यूएबल वो पूछ रहे थे, जो पूरा माता पिता का वो एक कॉन्सेप्टेबल वो तो चलते रहता है। और एक सवाल था, एक मतलब डायग्राम दिए हुए थे, डायग्राम से देने के बाद उसमें तीनों जो है मतलब वो क्या कहते हैं व्रत अरे पता बड़ा तिगड़ा सा सवाल था, लेकिन बता नहीं रहा। वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा कि नॉन वर्बल के? मैं नॉर्मल में पूछूंगी। नॉन वर्बल के ज़्यादा क्वेश्चन। अच्छा। अच्छा, प्रीवियस ईयर आपने दिया था पेपर? हाँ जी, इससे पहले आपने दिया CSL का पेपर? हाँ CSL दे चुके हैं। इस बार के पेपर में उस बार के पेपर में कुछ ये difference हमें था? इसकी उस पेपर में जीएस ठीक थी, लेकिन इस बार की जीएस अच्छी आ रही थी अच्छा, थोड़ा उससे। लेवल अच्छा है। जेवल लेवल अच्छा है, जीएस का बता रहे। बाकी मैथ रीजनिंग तो अच्छी आई, इजी थी, उसको हार्ड नहीं किया, लेकिन जीएस का जो है वो अच्छा आ रहा आने वाले कैंडिडेट को आपका सजेशन क्या रहेगा? था। स्टैटिक वगैरह जीएस में तैयार करके जाए वो अच्छा रहेगा, आई थिंक ये बेटर रहेगा। अच्छा, स्टैटिक जीके के ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं? हाँ, इस जैसे इकोनॉमिक्स के भी थे 2 से 3 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब जो पढ़ा हुआ बंदा है वही कर सकता है वो। अच्छा, थैंक यू।